हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज इस वीडियो में इस चैनल में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किन डिसऑर्डर के बारे में जो आज की जनरेशन, आज की पॉपुलेशन, आज के लोगों में काफ़ी कॉमन है, आज की लाइफस्टाइल में काफ़ी कॉमन है। ये आपके हर 5वें 6ठे इंसान को आपको ये बीमारी दिख सकती है। बट इस बीमारी से घबराना नहीं है क्योंकि इस बीमारी का जड़ से इलाज मुमकिन है। ये वीडियो आपके लिए भारत होम्योपैथी लाया है ताकि आप अपने सोराइसिस, अपने स्किन डिसऑर्डर को पहचानें और उसका एक सही इलाज लें। उससे घबराएं नहीं, उससे लड़ें और अपने स्किन डिसऑर्डर, अपना सोराइसिस जड़ से ख़त्म करें, उसका एक जड़ से सल्यूशन पाएं। तो आइए जानते हैं कि सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस एक आपका स्किन डिसऑर्डर है जिसके काफ़ी कॉजेज़ हैं। जैसे कि पहला कॉज, जो बहुत बड़ा कॉज है, वो है जेनेटिक, यानी आपकी फैमिली में, आपके मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, आपके पापा की साइड या आपकी मदर की साइड अगर किसी को ये बीमारी थी तो हो सकता है आगे चलकर, या हो सकता है उसी वजह से अभी आप सोराइसिस से जूझ रहे हैं। सेकेंड, जो बहुत बेसिक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, वो है आपका वीक इम्यूनिटी सिस्टम। तभी सोराइसिस को एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है या ट्रिगर्ड है तो हो सकता है आपको सोराइसिस या ऐसी कोई स्किन की बीमारी डेवलप हो जाए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तब डेवलप होते हैं जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का काम क्या है? हमारी जो बॉडी है उसे प्रोटेक्ट करना, बाहर के जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं जो बॉडी में एंटर करते हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, उनसे हमारी बॉडी से लड़ना और अपनी बॉडी को सेफ रखना और हेल्दी रखना। जब वो इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर्ड हो जाता है, यानी जब वो इम्यूनिटी सिस्टम एक ऐसे पॉइंट पे आता है जहां वो अपना रोल रिवर्स कर दे, यानी बाहर के बैक्टीरिया से लड़ने की बजाय अपने ही स्किन, अपनी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगे, वो एक अपनी जो स्किन सेल्स हैं उन्हें एक अब नॉर्मल तरीके से रफ्तार में बढ़ाने लगे, तो हो सकता है आपको सोराइसिस डेवलप हो जाए। तीसरा मेन कॉज जो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है और जो आज की लाइफस्टाइल, जो हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, जो है स्ट्रेस। बहुत से डॉक्टर्स आपसे कहते होंगे कि स्ट्रेस मत लीजिए, अवॉइड करिए स्ट्रेस। ये एक्चुअली एक सही बात है क्योंकि स्ट्रेस लेने से ना कि आपकी सिर्फ मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, वो स्ट्रेस आपकी फिजिकल बॉडी को भी इफेक्ट करता है और आगे जाके आपको कई डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। स्किन डिसऑर्डर्स, सोराइसिस उनमें से एक है। तो अवॉइड टेकिंग स्ट्रेस और लाइफ को थोड़ा हैप्पी गोइंग करिए, लाइफ को थोड़ा इजी लेके चलिए। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, तो और अगर जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है तो उसे लेके परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर लाइफ की प्रॉब्लम का सल्यूशन है। चौथा मेन डिसऑर्डर है अगर आप काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं, अब नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, डेली अल्कोहल लेते हैं, कोई एक लिमिट नहीं है जहाँ आपको रुकना है अल्कोहल इंटेक में, तो हो सकता है आपको सोराइसिस डेवलप हो जाए। एक और वजह है, अगर आप आपने कोई स्टेरॉइड्स लिए हैं या आप कुछ ज़्यादा ही मात्रा में एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो हो सकता है आगे जाके आपका इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर हो और आपकी बॉडी को सोराइसिस डेवलप हो जाए। आइए जानते हैं कि सोराइसिस दिखता कैसे है। सोराइसिस आपकी बॉडी, आपकी स्किन पे कहीं भी डेवलप हो सकता है, यानी आपके किसी भी बॉडी पार्ट, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, पेट हो, पीठ हो, कमर हो, नेक हो, हेड हो, स्कैल्प हो, टो हो, कहीं भी डेवलप हो सकता है। कुछ लोगों को माउथ के अंदर भी डेवलप होता है, कुछ लोगों को सिर्फ लिप्स पे होता है, कुछ लोग सिर्फ स्कैल्प पे लेके आते हैं कि डॉक्टर हमारे सिर्फ स्कैल्प पे है और कहीं बॉडी पे नहीं है। कुछ लोगों को किसी भी पार्ट में हो सकता है, यहाँ तक कि आपके जेनाइटल्स में भी सोराइसिस डेवलप हो सकता है। अब सोराइसिस दिखेगा कैसे? सोराइसिस में आपकी जो स्किन है उस पर रेड पैचेस, लाल कलर के धब्बे पड़ने लगेंगे। उन पैचेस में आपको खुजली होगी, जलन होगी, वो स्किन आपकी स्वेल होगी, यानी इन्फ्लेमेशन आएंगे आपके स्किन सेल्स में। जो आपकी त्वचा है उसमें से स्केल्स झड़ेंगे, ऐसा लगेगा कि स्किन उतर रही है। सिल्वर लाइनिंग होगी, उसमें जलन रहेगी, आपको इचिंग रहेगी। काफ़ी डॉक्टर्स सोराइसिस को कंफ्यूज कर देते हैं बाकी डिसऑर्डर्स से, जैसे कि आपका फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा हो गया, स्केबीज हो गया। परंतु जो 1-2 टिप हैं जिससे आप अपने सोराइसिस को अच्छे से पहचान पाएंगे, वो है, पहली, सोराइसिस में आपकी स्किन में स्केल्स होते हैं, सिल्वर लाइनिंग्स होंगी, स्केल्स होंगे, जैसे आपकी स्किन उतर रही है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपको सोराइसिस है। दूसरा, अगर आप सोराइसिस से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके नेल सोराइसिस भी आपको डेवलप होगा। अब नेल सोराइसिस कैसे पहचानेंगे?
आपके जो नेल्स हैं वो अंदर की तरफ दबने लगेंगे, एक ऐसा शेप बन जाएगा कि वो अंदर ही घुस रहे हैं, वो डेवलप नहीं हो रहे हैं। या फिर उनका कलर काफ़ी तेज़ी से चेंज होगा, या फिर आपके जो नेल्स हैं वो बहुत जल्दी टूटने लगेंगे। तो इन 2 टिप्स से आप पहचान सकते हैं कि क्या आपको सोराइसिस है या कोई और बीमारी है। बहुत से लोगों में एक क्वेरी होती है कि ये जो सोराइसिस है, ये जो स्किन डिसऑर्डर है, वो कौन सी एज में डेवलप हो सकता है। ये जो स्किन डिसऑर्डर है, सोराइसिस है, ये किसी भी एज में डेवलप हो सकता है। ये एक छोटे से बच्चे को भी हो सकता है, ये आपके किसी भी एक ओल्ड एज में भी हो सकता है, 60+, 70+। ये हो सकता है आप जब 20 साल के थे तब से हो रहा है और आप आगे जाके 60 साल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनका 20 साल पुराना, 40 साल पुराना सोराइसिस होता है, जो काफ़ी ट्रीटमेंट्स लेके आ रहे होते हैं बट उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता। जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने पेशेंट्स देखे हैं, स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट फॉर सोराइसिस इज़ अ बिग नो। जो आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं अपनी बॉडी में इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए, इज़ अ बिग नो फॉर सोराइसिस। आगे जाके हम बात करेंगे, अगली वीडियोस में बात करेंगे कि स्टेरॉइड्स या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स आपके सोराइसिस को क्या ठीक कर पाते हैं या फिर वो वजह बनते हैं कि आपका आगे जाके सोराइसिस और एग्रावेट हो और अनकंट्रोलेबल कंडीशन में और उभर कर आ गए। तो हम बात करते हैं कि सोराइसिस में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी 3 बेसिक टिप्स हैं जिससे हम अपने सोराइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली टिप, अवॉइड स्ट्रेस। जितना हो सके अपनी लाइफ में स्ट्रेस अवॉइड करें। हर किसी को स्ट्रेस होता है, आपको है, मुझे है, हर किसी को है, परंतु उस स्ट्रेस को अपने फिजिकल हेल्थ पे हावी ना होने दें। उस स्ट्रेस की वजह से अपनी फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट ना करें। अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ दोनों ही स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और पीसफुल रखें, दोनों ही शांत रखें। अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को थोड़ा शांत रखें, इतना परेशान ना हो लाइफ में। लाइफ को थोड़ा सा इजी गोइंग रखें, जिससे आपके जो भी डिसऑर्डर्स हैं उससे आपकी बॉडी को थोड़ी स्ट्रेंथ मिले कि हाँ, ये इंसान परेशान नहीं हो रहा है, तो मुझे इस बॉडी जो एक दिक्कत आई है मेरे शरीर में, मुझे उससे लड़ना है। दूसरी, अपने जो डाइट है, अपना जो एक डेली रूटीन है, जो एक बहुत ही असेंशियल हम जो एक फूड आइटम है वो लेते हैं, वो है सॉल्ट। सॉल्ट इनटेक आपको या तो पूरी तरीके से बंद करना है या फिर टाटा सॉल्ट की जगह आप सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक लेंगे। टाटा सॉल्ट जब आप लेते हैं या आपकी बॉडी में जब सॉल्ट इनटेक बढ़ता है तो उससे आपकी खुजली बढ़ती है। दूसरा, आपके स्किन सेल्स में, आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है। माने ना माने, अगर आज से ही आप अपना सॉल्ट इनटेक कम कर देंगे, कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि सॉल्ट आपकी खुजली को कितना बढ़ावा दे रहा था और अब आपकी खुजली काफ़ी कंट्रोल्ड है। तीसरा, जब आप सोराइसिस से सफ़र कर रहे होते हैं तो आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, बहुत ड्राइनेस रहती है, बहुत सूखी सूखी रहती है। उस पर आप एक बहुत ही सिंपल एक मिक्सचर है, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल और कपूर डाल के लगा सकते हैं। नारियल तेल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, वो आपके सोराइसिस में आपकी मदद करेगी, उसे घर पे एटलीस्ट मैनेजेबल कंडीशन में ला पाएगी। उससे आपकी इचिंग कम होगी, जलन कम होगी, और जब तक आप एक सही ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी सोराइसिस को ठीक करने में मदद करेगी। आज ही अपने सोराइसिस के लिए एक सही ट्रीटमेंट लें। हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, तो आज ही अपने सोराइसिस का एक सही इलाज लें। ऐसा इलाज जो सिर्फ ऊपर से ठीक ना करके उसे जड़ से ख़त्म करे, उसे अंदर से ख़त्म करे, उसका रूट कॉज जाने और उसे जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखे। हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कोई स्टेरॉइड्स या कोई ऐसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ नहीं होते जिससे आपकी बॉडी के आगे जाके कोई भी वाइटल ऑर्गन्स या आपका एक बॉडी सिस्टम, बॉडी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो। होम्योपैथिक की मेडिसिन काफ़ी सेफ़ होती हैं, हर्बल होती हैं, नेचुरल होती हैं, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट रखती हैं और ये आपको सोराइसिस से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सकती है। आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कि सोराइसिस के लिए कौन से फूड आइटम्स अच्छे हैं, कौन से फूड आइटम्स आपको नहीं लेने चाहिए। अपने कुछ पेशेंट्स के बारे में बताएंगे कि उनको ट्रीटमेंट लेके कैसा लग रहा है, या वो ट्रीटमेंट के कितने महीनों बाद या कितने दिन बाद उन्हें रिकवरी आई है, हम कैसे ट्रीट करते हैं, आप हमसे कैसे मिल सकते हैं। अगर आपको सोराइसिस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल करें या अपनी फ़ोटोज़ व्हाट्सएप करें। हमारी डॉक्टर की टीम्स आपको जितना जल्दी हो सके आपको कांटेक्ट करेगी और आपके सोराइसिस को जड़ से ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू एंड टेक केयर।